प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम गणित में पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 1 और 2 कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सम्मुख है। देखिए क्या लिखा है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए हॉल किस आकार का होगा। हॉल का आकार क्या कहलाएगा, घन या घनाभ। घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, इनमें से कुछ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं दे रखी है। फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर, ये ध्यान रखेंगे आप। और क्या दे रखा है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराना है और लागत आ रही है 15,000 रुपये। बस इससे हम इसका चारों दीवारों का जिसमें पेंट कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे? एक ही के नियम से, क्योंकि 10 रुपये 1 वर्ग मीटर में लग रहे हैं और खर्चा आ रहा है 15,000, तो 15,000 कितने वर्ग मीटर के लिए हो जाएगा। 1 वर्ग मीटर के लिए तो 10 ही रुपये होता है, तो 15,000 लगे हैं, तो कितने वर्ग मीटर पर वो पेंट हो गया होगा। यहाँ हम लिखेंगे हल। क्या दिया है, दिया है फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर, ठीक है। अब देखिए, 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय दे रखा है 10 रुपये, है ना। और लागत पेंट कराने की लागत दे रखी है आपको 15,000 रुपये। लागत आपको दे रखी है 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 10 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल पेंट हुआ, 1 वर्ग मीटर। क्योंकि 10 रुपये में पेंट क्षेत्रफल हुआ 1 वर्ग मीटर, यही तो लिखा है। 10 रुपये में पेंट कराने का व्यय जो है 1 वर्ग मीटर को 10 रुपये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 10 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल कितना, 1 वर्ग मीटर, है ना। इसलिए 1 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, ये कम होगा, लेकिन ये भाग जाएगा, 1/10 भाग हो जाएगा इतने वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखा 15,000। अब 10 का भाग तो हम दे नहीं पाएंगे, 1 में बड़ा दशमलव में आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ 15,000 लिख लेते हैं सीधे। अब ये क्योंकि लागत 15,000 रुपये आ रही है, तो 15,000 रुपये में कितना क्षेत्रफल पेंट हुआ होगा। 15,000 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। 15,000 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये 1/10 है।
क्योंकि 1 रुपये में 1/10 वर्ग मीटर हो रहा है, तो 15,000 रुपये में तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा होती है। 15,000 की गुणा कर दीजिए, इतना वर्ग मीटर। अब देखिए 15,000 एकम 15,000 बटे 10 का 10। अब 10 के 1 0 से 0 कट जाएगी, ये आ गया 1,500 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल पेंट हुआ है ना। क्या मतलब 15,000 रुपये में पेंट हुआ क्षेत्रफल ये है। 15,000 रुपये में, और पेंट किस पे किया है? चारों दीवारों पर। इसका मतलब ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अतः चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 1,500 वर्ग मीटर। ठीक है, चारों दीवारों पर ही पेंट हुआ था, है ना। और जितने पर पेंट हुआ उसका जो वो क्षेत्रफल है 1,500 वर्ग मीटर है, और इसका मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1,500 वर्ग मीटर है। अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए, परंतु चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब क्योंकि जो हॉल है, हॉल होता है घनाभ के आकार का, ये घन के आकार का। अब चारों दीवारों को अभी घनाभ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई अलग से पूछ रखी है और परिमाप दे रखा है, तो ये घनाभ होगा। आयताकार लिखा ना, आयताकार, आयताकार मतलब उसका जो फर्श आयताकार है, वर्गाकार नहीं है। घन का तो वर्गाकार होता है, अगर वर्गाकार बोल देते तो घन हो जाता। अब यहाँ आयताकार बोला है, इसका मतलब ही घनाभ है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा कमरे की, हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये हमने कल भी आपको बताया था, कल नहीं, उससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है वो किसी कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है देखिए, ये होता है 2 गुणा L प्लस B गुणा H, जहाँ H क्या है? वो ऊंचाई है। H क्या है? H, L क्या है? L हॉल की लंबाई, B हॉल की चौड़ाई, और H हॉल की क्या है? ऊंचाई। H जो है हॉल की ऊंचाई है। अब यहाँ देखिए, पुराना सूत्र है, अगर आपको याद है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? ये लिखा है ना, मैंने दोबारा लिख दिया हमने। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है क्या? आयत का परिमाप। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है ये, है ना। अब आयत यहाँ पर क्या है? आयताकार हॉल है तो उसका फर्श आयत है। फर्श का परिमाप दे रखा है, देखिए फर्श का परिमाप, यानी ये जो है फर्श का परिमाप है।
क्योंकि फर्श का जो आपका आयत होता है वो लंबाई और चौड़ाई वाला होता है ना। छत भी लंबाई और चौड़ाई वाली होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई प्लस, और जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये है आपका परिमाप, परिमाप गुणा h यानी कि ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया, दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो गया परिमाप गुणा ऊंचाई। ये अब हमने यहाँ पर कहा था इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो ये भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना। अब देखिए परिमाप हमारे पास कितना है, वो है 250 मीटर। ये दे रखा है 250 मीटर, है ना। इसको यहाँ फिट कर दीजिए, 250 गुणा h। ये आपका हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसके अनुसार, वो तो पेंट के अनुसार हुआ था, पेंट कितना था, और ये हुआ सूत्र के अनुसार, ठीक है ना। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, अतः 250 गुणा h बराबर हो गया 1500 वर्ग मीटर। अब देखिए, अब इसका 250 का पक्षांतर कर दीजिए, 1500 बटे 250 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, h बराबर हो जाएगा 25। ये हो गया 150 बटा 25। 25 का पाड़ा पढ़िए, 25 के पाड़े में 150 आता होगा। 25 एकम 25, 25 गुना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 6 बार कटेगा। तो h बराबर हो गई 6 मीटर। इसकी ऊंचाई हो गई, हॉल की ऊंचाई 6 मीटर हो गई। ये लिख सकते हैं, अतः हॉल की ऊंचाई बराबर 6 मीटर है। अब देखिए हमारे पास चौथा प्रश्न है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब डिब्बा, आप जैसे हार्डवेयर की दुकान से पेंट का डिब्बा लाते हैं ना, छोटा सा या हो या बड़ा हो, है ना। एक बाल्टी आती है, एक ये आता है डिब्बा। तो पेंट जो उसमें भरा हुआ है वो कितने जगह पर, कितने क्षेत्रफल के लिए है, 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। अब यहाँ देखिए ईंट है, ईंट किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। का विमाएँ भी दे रखी हैं, 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, डिब्बे का पेंट 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त, ठीक है। इसके लिए वो पर्याप्त है, ये दिया है, ठीक है ना। एक ईंट की विमाएँ, ईंट घनाभ के आकार की है, ठीक है ना। ईंट कैसी है, घनाभ के आकार की है। तो एक ईंट की विमाएँ हम लिख देते हैं, क्या क्या है, लंबाई क्या है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है
अब ये लंबाई को हम 22.5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 7.5 सेंटीमीटर। अब एक ईंट का पहले ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। पूरी ईंट पर पेंट होगा। पेंट ये ऐसा नहीं होता ईंट में कि नीचे नहीं होगा या एक पृष्ठ में नहीं होगा, सब पृष्ठों में ईंट पर पेंट होगा, है ना। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होगा ईंट का, क्योंकि ये घनाभ के आकार की होती है। वो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणा LB हमारा है LB यानी L गुणा B 22.5 गुणा 10 प्लस BH इनके 10 गुणा 7.5 प्लस HL यानी 7.5 गुणा 22.5। ये गुणा करनी पड़ेगी आपको। अब यहाँ देखिए ये तो 10 की गुणा हो रही है, 0.1 अंक आपका दाईं ओर चला जाएगा तो सीधा हो जाएगा 225। इसमें भी आसान है, 75 में 10 की गुणा हो 7.5 में होगी, 0.1 अंक दाईं ओर चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 75। अब दिक्कत यहाँ पर है 7.5 और 22.5 की गुणा करनी है। ये थोड़ी टफ है, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं हम। 225 और 75 की गुणा कर लीजिए। 5 पंजे 25 का 5, ठीक है। 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 7 दूना 14 और 1 15। 5 का उतरा, 5 2 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 1। ये आया 1 6 8 7 5। ये आया। दशमलव कहाँ लगेगा 2 अंक बाद, 1 या 2, 1 तो 2। यह आया 168.75। अब जोड़ लीजिए। अब जब जोड़ेंगे तो दशमलव में तो इसमें कुछ नहीं है, केवल यही है 0.75 की, ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ से जोड़िए, इकाई में 8 और 5 13 और 5 18 का 8 हासिल 1। अब यहाँ जोड़े दाएं वाला 6 और 7 13 और 2 15 और 1 16 6, ठीक है हासिल। फिर एक, अब ये सैकड़े वाला जोड़िए, 1 यहाँ नहीं है और 2 3 और 1 4। इतना आया और बाहर गुणा 2 ये है। अब इसका भी कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 पंजे 10 का 0, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छक 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9। इतना हमारा ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। इतना क्या आया, वर्ग सेंटीमीटर में है, ये वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्ग सेंटीमीटर में आया, वर्ग मीटर में नहीं आया। अब देखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इसको वर्ग मीटर में ही बदल सकते हैं। अब यहाँ बताइए, ये वर्ग मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। चल छोड़िए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ देखिए कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ईंटों की संख्या निकालनी है, ईंटों की संख्या, ठीक है।
तो यहाँ इसके लिए हमें जो कुल जो क्षेत्रफल के लिए पेंट है, पेंट कितने क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होगा, उसमें इन एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग करना पड़ेगा। अब ईंट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है और वो जो हमारा पेंट है वो पेंट जो जितने क्षेत्रफल के लिए है वो दे रखा है वर्ग मीटर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसको वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदल लें या वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदल लें। ठीक है ना। कैसे, या सीधे सीधे लिख देते हैं, ईंटों की संख्या बराबर 9.375 वर्ग मीटर। ये तो पेंट कितने के लिए पर्याप्त है। और एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है 9.375 बटे 937.50, ये वर्ग मीटर है और 937.50 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ देखिए 9.375 वर्ग मीटर है भाई, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक वर्ग मीटर ये वर्ग है तो वर्ग मतलब 2 बार गुणा होगी, फिर 100 गुणा 100, एक वर्ग मीटर में 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। 100 गुणा 100 करना पड़ेगा क्योंकि एक मीटर से सेंटीमीटर बोलते तो 100 गुणा होती। ये वर्ग मीटर है, घात अगर 2 तो 2 बार गुणा होगी। ध्यान रखना भाई इस बात का। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, वर्ग सेंटीमीटर हो गया और ये भी इतना का इतना ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए इसका दशमलव हटाना है तो 100 की गुणा और कर लेते हैं। देखिए अब 100 की गुणा और करते हैं और इसका दशमलव हटा लेते हैं, नीचे वाले का, ये हट गया। चलो 10 की करते हैं, हमें इस 0 की आवश्यकता नहीं है। ये हमने केवल 5 को दशमलव यहाँ से यहाँ लाया 10 की गुणा करके और 10 की ऊपर भी गुणा कर दी। ठीक है, थोड़ा इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। दशमलव यहाँ से यहाँ किया, 10 की गुणा करके होता है वो, तो 10 की गुणा हमने डायरेक्ट कर दी है और ऊपर यहाँ पर 10 की गुणा करनी पड़ेगी। जब नीचे करी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, अब बारी है इसकी ऊपर वाले की। इसमें 100 की गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, 2 अंक दाईं ओर। ये 100 गया, 100 की गुणा करके हुआ है। अब बचा ये 100 और बचा 10 की गुणा करेंगे, अभी नीचे वाला भी रख लेते हैं। 10 की गुणा करेंगे तो ये दशमलव भी बैक हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका, मतलब ये दाईं ओर चला जाएगा। 9375 गुणा ये 10 भी गया यहाँ से, यहाँ बचा 100, बटे में भी 9375। अब ये कट गया एक बार और 100 एकम 100। अब देखिए पेंट कितनी ईंटों पे हो जाएगा, 100 ईंटों पे ये ईंट आ जाएगी। अतः ईंटों की संख्या जिन पर पेंट हो सकेगा बराबर 100। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये करना है सवाल को। ये घिचपिच हो गया थोड़ा, समझ लीजिए। वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ में आता रहेगा कि क्या क्या किया गया है। गणना है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।